वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ही पॉजिटिव एनर्जीज का वेलकम है और नेगेटिविटी का यहाँ पे कोई काम नहीं है। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनके लिए ये बात है कि हम इन चैनल मैसेजेस में से मैसेजेस लेते हैं और एक एक मैसेज लेते हैं। दो ऑप्शन ही रहते हैं, एक एक मैसेज लेते हैं और उस मैसेज के बेस पे होती है आपकी ये रीडिंग। तो देखते हैं ऑप्शन उनके स्पिरिट गाइड्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। सोल जर्नी का मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड। ऑप्शन 2 को आप किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। कनेक्शन का यहाँ पे मैसेज है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैसेज है सोल जर्नी का, आपकी यात्रा के बारे में है, और ये है कनेक्शन का मैसेज। या फिर आपका सोल जर्नी के साथ क्या कनेक्शन है इस टाइम पीरियड में, उसके लिए भी ये मैसेज हो सकता है। पता नहीं क्या मैसेज हो सकता है, देखते हैं रीडिंग के दौरान। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स हैं। इनको मैंने ऐड किया है अभी कुछ टाइम पहले ही, पर अभी यूज़ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम ही इसका यूज़ कर रहे हैं। इसमें है जो हाउस होते हैं, हमारा पहला घर, दूसरा घर कुंडली में, ये यहाँ पे जोडिएक साइन के कार्ड्स हैं, यानी कि सभी जोडिएक साइंस के यहाँ पे कार्ड हैं। और ये जो प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह, उनके कार्ड हैं। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको किस चीज़ के द्वारा गाइड करना चाहते हैं, किस बात के लिए गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे है मैसेज स्कॉर्पियो का, जोडिएक साइन आया है यहाँ पे। तो ये स्पेसिफिकली आपका ही जोडिएक साइन नहीं है, यानी कि ये इसकी एनर्जीज हैं जो कि इंटेंस हैं। और ये कहता है कार्ड, दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकल, चार्मिंग बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पॉसेसिव। तो ये एनर्जीज आई हैं आपकी सोल जर्नी में। तो बाकी टैरो कार्ड से देखते हैं, यहाँ पे हैं एंजल टैरो कार्ड्स, इनसे देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ एयर का, किंग ऑफ एयर का, 3 ऑफ एयर का। सारे ही एयर के कार्ड हैं आपके। तो जर्नी की बात हुई है तो यहाँ पे एयर के कार्ड हो गए हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये हवाई यात्रा भी हो सकती है। रिलीज का यहाँ पर मैसेज है। ये 13 नंबर का कार्ड है, यानी कि टैरो के अंदर ये डेथ का कार्ड है। द एंड ऑफ ए फेज और सिचुएशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू मूव ऑन। बहुत ही इंटेंस एनर्जीज हैं एक्चुअली आपके लिए। स्कॉर्पियो का आपका जो भाव है, या आपकी कुंडली में कहाँ पे स्कॉर्पियो राशि है, उसको देख लीजिएगा एक बार। एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, एक आपके लिए एंडिंग है यहाँ पे, और आपके लिए साथ में है न्यू बिगनिंग्स, यानी कि यहाँ पे किसी पेनफुल सिचुएशन का एंड हो रहा है आपकी इस जर्नी में, जो कि आपके लिए इंटेंस रही है। और आप अपने सोल पाथ पे ही हैं, यानी कि अपनी सोल जर्नी को आप फॉलो कर रहे हैं। उन चीज़ों को रिलीज करते रहिए, सही मोड में है, सही तरीके से चल रहे हैं, यात्रा के अंदर डेफिनेटली हैं। यहाँ पे सारे ही कार्ड यात्रा के हैं आपके। ओके, एस ऑफ अर्थ के कार्ड के साथ अदर कार्ड और देख लेते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। यहाँ पे कार्ड है चैरियट का, यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द हेरोफेंट का। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। और ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए म्यूजिक का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए आइडियाज एंड इंस्पिरेशन का कार्ड। तो ऑप्शन 1 आपकी एनर्जी से जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपको यूनिवर्स इस टाइम में बहुत सपोर्ट कर रहा है, और ये जो सपोर्ट है आपके लिए ये बहुत ही इंटेंस है। आप इस टाइम में हो सकता है बहुत ही इंटेंस एनर्जीज को महसूस कर रहे हो। आपके आसपास का जो माहौल है या फिर आपके एक्सपीरियंसेस हैं कुछ ऐसे चल रहे हैं या हो रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में बड़े शिफ्ट लेकर आ रहे हैं। इंटरनली आप बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, एक शिफ्ट हो रही है आपकी एनर्जीज। आपके लिए कुछ पैटर्न्स यहाँ पे एंड हो रहे हैं और आपके लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं। यहाँ पे जो भी पेनफुल है वो आपके लिए रिलीज हो रहा है, और जो भी आपकी लाइफ में हार्मनी क्रिएट कर सकता है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो आपकी सिचुएशन में देखिए कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जीज हैं यहाँ पे। स्कॉर्पियो की एनर्जी जो है यहाँ पे बहुत इंटेंस एनर्जी की बात कर रही है, लेकिन ये सीक्रेटिव एनर्जीज की बात भी करती है। आपके कुछ राइवल्स हो सकते हैं, एनिमीज हो सकते हैं जो कि आपका भला नहीं चाहते, या फिर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे, तो आप उनसे भी फाइट बैक यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि आप अपनी सोल जर्नी पर भी हैं और आप अपनी सिचुएशन में फाइट बैक भी कर रहे हैं। ये एनर्जीज इंटेंस हैं आपके लिए, क्योंकि आप किसी ओल्ड पैटर्न को, किसी जनरेशनल कर्स कह लीजिए, जनरेशनल पैटर्न कह लीजिए, फैमिली का कोई पैटर्न कह लीजिए, उसको भी ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आपने ब्रेक कर ही दिया है और आप किसी नई यात्रा की तरफ चल चुके हैं। लेकिन आपकी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत इंटेंस एनर्जी महसूस की है, या फिर लोग आपके लिए बहुत सीक्रेटिव रहे हैं, आपकी पीठ पीछे बात करते रहे हैं, गॉसिप करते रहे हैं, या फिर उन्होंने आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी की है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड प्रॉब्लम की बात करता ही है। तो आप उन लोगों से आगे निकल रहे हैं, निकल चुके हैं जो मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लिखा है थिंग्स आर लुकिंग अप, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टेकिंग अ ट्रिप। और यहाँ पर भी ये कार्ड कहता है द एंड ऑफ ए फेस और सिचुएशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू मूव ऑन। तो आपके लिए किसी पेनफुल सिचुएशन का एंड यहाँ पे हो चुका है। आपके लिए कोई ऐसी बात या ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको हेल्प मिली है अदर वर्ड से, या फिर इस वर्ड के अंदर किसी से हेल्प मिली है, जिससे कि आप अपनी सिचुएशन को बेहतर बना पाए हैं या बना सकते हैं। आप इस वक्त हो सकता है बहुत सारे अदर अलग अलग आइडियाज़ पे काम कर रहे हों, एक चीज़ के अंदर ना उलझे हों, या फिर आपकी लाइफ में इस वक्त हो सकता है कि बहुत कुछ चीज़ें एक साथ चल रही हों। यानी कि एक फील्ड में हो सकता है मेंटल टेंशन आपको हो सकती है। वॉन्ट्स का कार्ड आपको एक्शन लेने के लिए कहता है, एक्शन ओरिएंटेड हैं आप। चैरियट का कार्ड आपके नेगेटिव और पॉजिटिव साइड की बैलेंस होने की बात करता है, वो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि चैरियट आपको विजेता बनाता है। और यहाँ पे किंग ऑफ एयर का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड में जो है आपके, उसमें एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी एनर्जीज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कॉन्फिडेंस से आता है, या फिर जो कि आपकी खुद की एनर्जीज हैं वो नहीं है, आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे, आपका लो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो रहा है, आपकी एनर्जीज आपको डिप्लीशन में महसूस हो रही हैं कि डिप्लीट हो रही हैं, यानी कि एनर्जीज आपकी डाउन हो रही हैं, तो अपनी एनर्जीज को अप कीजिए, अपनी किसी नई यात्रा पे चलिए, अपने लिए कुछ नया सोचिए, अपने लिए कोई एक्शन में आपको आना है। क्योंकि जब वॉन्ट्स के कार्ड आते हैं तो ये आपको एक्शन ओरिएंटेड होने के लिए ही कहते हैं, और जब सोर्ड के कार्ड आते हैं तो ये कार्ड आपको क्लियरली इस बात को बताते हैं कि आपको इसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे वॉन्ट्स में भी आपको मेहनत करनी पड़ती है और सोर्ड में तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए किंग ऑफ एयर का कार्ड भी है, तो इससे आपको सपोर्ट मिल रहा है। चैरियट का कार्ड है तो इससे भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त आपके लिए बदलाव का दौर है जो चल रहा है, ये कैंसर की एनर्जीज को बताता है। हालांकि यहाँ पे हम कोई राशि की रीडिंग नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि उभर के आई हैं या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस राशि के लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर आपकी हेल्प करने में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप ये खुद भी हो सकते हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। हेरोफेंट का कार्ड टॉरस की एनर्जी को बताता है। तो यहाँ पे टॉरस की एनर्जीज हैं, स्कॉर्पियो की एनर्जीज हैं, और यहाँ पे चैरियट के साथ में एनर्जीज हैं कैंसर की। किंग ऑफ एयर का कार्ड यानी कि एयर के कार्ड सोर्ड की बात करते हैं। जो एयर के कार्ड हैं वो सोर्ड की बात करते हैं, और ये जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जीज हो सकती है। तो यहाँ पे ये सारी एनर्जीज हैं आपके लिए किसी न किसी रूप में। तो आपको ये देखना है कि आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। अगर आपके माइंड में स्टेबिलिटी से जुड़े हुए थॉट नहीं आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस से जुड़े हुए थॉट नहीं आ रहे हैं, तो आपके लिए ये एनर्जीज आपकी नहीं है। लोग हैं जो कि आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं, या फिर आपके आसपास परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटल या इमोशनल फिजिकल हरासमेंट कर रहे हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपकी एनर्जी के डिप्लीट होने की बात करता है। स्कॉर्पियो की एनर्जीज है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपको ये देखना होगा कि आपके लिए जो एनर्जीज इंटेंस हैं इसमें आप खुद को ना खो दें। आपकी ये सोल जर्नी का हिस्सा है, यानी कि ये आपका पाथ है जिस पे आपको चलना है।
अगर कुछ चीज़ें आपके पीछे छूट रही हैं तो डेफिनेटली उनको छूटना है। अगर कुछ चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ रही हैं तो उनको आगे बढ़ना है। ये 3 का कार्ड है और ये इसका जस्ट डबल है 6 का कार्ड। 3 नंबर के कार्ड 2 बार अपीयर हैं आपके लिए और यहाँ पे ये 5 नंबर के कार्ड 2 बार अपीयर हैं। और अगर आप 5 या 4 मैं कहती हूँ किसकी एनर्जीज़ हैं, तो ये जो एनर्जीज़ हैं यानी कि यहाँ पे 5 नंबर अपीयर है आपके लिए। आपके लिए यहाँ पे 3 नंबर अपीयर है, तो उस नंबर को आप देख सकते हैं गूगल पे या फिर ईशान के चैनल पे आप देख सकते हैं। चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें उसने बना रखे हैं वीडियोस पे नंबर, एंजल नंबर्स पे। तो आपके लिए ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जो कि ये कहती हैं कि आपके लिए अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो स्पिरिट गाइड्स इमोशनली और मेंटली बैलेंस होने के लिए कह रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए कह रहे हैं और जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको एंड करने के लिए कह रहे हैं। तो अगर कुछ मिस्टीरियस है आपके लिए तो वो एंडिंग की तरफ जाएगा, लेकिन वो तभी जा सकता है। अगेन ये कार्ड भी बैलेंस की बात करता है, जब ये बैलेंस आपके अंदर होगा। अपनी लाइफ को लेकर प्लानिंग्स करनी है, क्योंकि अब समय आ चुका है कि आप सैडनेस की एनर्जी से निकलकर अपने विजडम को यूज़ करें। या फिर अगर आपको किसी से कोई बात करनी है, किसी के साथ में आपको कुछ डिस्कस करना है, किसी से कोई एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है, तो वो आप लें और अपनी किसी जर्नी पर आगे बढ़ें। ये फेलियर या लॉस के बाद आपकी फ्रीडम की एनर्जीज मुझे समझ में आ रही हैं और ये फेलियर और लॉस के बाद में आगे बढ़ने की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो ट्रैवलिंग है उनकी, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग डेफिनेटली हो रही है आपकी, तो यहाँ पे जो आपकी ट्रैवलिंग है वो आपकी कुछ लोगों की एयर के द्वारा है, कुछ लोगों की वाटर के द्वारा है और कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा पैदल चला करें, यानी कि आप वॉक जरूर किया करें और रिलीज़ करें उस सारी एनर्जीज को जो कि आपके ऑरा में या आपकी लाइफ में स्टक हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देती। जो मैं समझ पाई हूँ यहाँ पे कि आप इन सब चीज़ों को रिलीज़ करके अपने कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको आप कीजिए, अगर आप कर रहे हैं तो आप सही बात पे हैं, उसको आप करते रहिए। और अगर आपने अभी तक कुछ ऐसा सोचा नहीं था और इसमें से रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो ये आपको करने की ज़रूरत है। अपने हिसाब से देखिएगा, कई बार ये पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं, कई बार प्रेजेंट की हैं, कई बार फ्यूचर की हो सकती हैं और कई बार ये किसी और की हो सकती हैं, जो कि आपके लिए सुनना या आपके लिए समझना जरूरी है। किसी और की लाइफ से भी ये चीज़ें मैच कर सकती हैं, तो जरूर देखिएगा। म्यूजिक का यहाँ पे अब कार्ड है आपके लिए। तो आपकी जीवन यात्रा में संगीत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये संगीत का एक सीधा सा मतलब ये है आपके लिए कि आप म्यूजिक सुने, म्यूजिक के साथ कनेक्ट हो, लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि जब तक आपकी लाइफ, आपका लय ताल एक साथ सुर में नहीं बैठेगा, जिंदगी सुर में नहीं आएगी। तो आपके लिए इस वक्त अपनी सभी चीज़ों को अलाइनमेंट में लाना या अलाइन करके रखना जरूरी है, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं। किसी सिचुएशन में आपको डिप्लोमेटिक होना है, किसी सिचुएशन के अंदर आपको आगे बढ़ना है और अपने लिए प्रॉपर प्लानिंग्स करनी है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं ना, बहुत ही प्रोफेशनल कार्ड्स हैं। ये आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है और आपकी आगे मूव ऑन करने की बात तो ये कर ही रहा है। कुछ लोगों के लिए कंपटीशन हो सकता है, लेकिन जो भी है आपके लिए, इसमें आप एक विजेता हैं, इसमें आपकी विक्ट्री है। और याद रखिएगा, ये विक्ट्री या फिर ये बातें उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी जो सही बात पे हैं। अगर आप किसी को सीक्रेट वे में कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये एनर्जीज आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि ये फिर आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं होगा, आपके लिए नहीं हो पाता है ये मैनिफेस्ट। एक सिंपल सी बात है। मेरी रीडिंग वैसे भी उन्हीं लोगों के लिए होती है जो सही बात पे चल रहे हैं। तो अगर आप सही बात पे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए हो रहा है, और अगर आप किसी और को नुकसान पहुंचा के अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो अगर आपके लिए रीडिंग नहीं लगती है आपको किसी भी कारण से, तो बुरा मानने के बजाय या फिर इस बात से हर्ट होने के बजाय आप ये देखिएगा कि आपको इन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने पाथ पे आगे बढ़ सकें। जब हम दूसरों की जर्नी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पीरियड में हम अपनी जर्नी की तरफ से ध्यान हटा लेते हैं और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो हमारा खुद का होता है। तो जीवन में सबसे पहले अपनी लाइफ को हमें सुधारना है। जब हम अपनी लाइफ को सुधारेंगे तभी हम किसी और की लाइफ को सुधार सकते हैं या फिर किसी और को हेल्प कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। प्रोफेशनल अप्रोच है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल अप्रोच। पढ़ाई करते हैं, किसी प्रोफेशन के अंदर हैं, कोई जॉब करते हैं, म्यूजिशियन हैं, कोई आप ट्रैवल एजेंट हैं, किसी तरह का कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, यूट्यूब चैनल आप चलाते हैं, ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपकी। आपको म्यूजिक के साथ कनेक्ट होना चाहिए, अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए, अपने जीवन यात्रा के सुरताल को आपको बैलेंस करना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत क्लियर मैसेज है कि आप जिस बात पे चल रहे हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। किसी से अगर आपको एडवाइस लेनी है या फिर आपको किसी प्रोफेशनल से कुछ सीखना है तो आप सीखिए, अगर अपने काम को बेहतर बनाने के लिए आपको सीखना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जहाँ पर आप अपने इमेजिनेशन का तो यूज़ कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप नए तरीक़ों से काम को करने की सोचिए। एक नई यात्रा स्टार्ट हो रही है तो काम करने के तरीके भी नए हो सकते हैं। बी ओपन टू द फ्लो। डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप
ओपन रहें फ्लो के लिए, ताकि लाइफ में आप रिजर्वायर ना बने। यानी कि अगेन देखिए, ये जोड़ के नहीं रखना है कि आप अपने अंदर ही सब चीज़ों को रख लें, अपनी गुड एनर्जीज को। एनर्जी का फ्लो तभी हो पाएगा लाइफ के अंदर जब उसका लेना देना बराबर रहेगा, यानी कि आप रिसीव भी कर रहे हैं और आप दे रहे हैं। तो नहीं तो जो दे रहे हैं वही वापस आएगा, और अगर जो वापस आ रहा है या लाइफ में जो आ रहा है आपके, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो देखिए कि आप लाइफ में सबको क्या देते हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ को जिस जिस एरिया में चेंज करने की ज़रूरत है उसको कीजिए। लाइफ में आपने बहुत फाइट बैक किया है, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है हार्ट बहुत ब्रेक है आपका। टाइम टू मूव ऑन है आपके लिए, टेक टाइम टू हील है। अपने लिए समय लीजिए, अपने हार्ट को हील कीजिए, लोगों को माफ़ कीजिए, और एक्चुअली लोगों को माफ़ कीजिए और उनको अपनी लाइफ से रिलीज़ कीजिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे तो डेफिनेटली अपने बारे में आप नहीं सोच पाएंगे। वैसे आपने किया है, आप चाहे अकेले हो सकते हैं लेकिन आप हारे हुए नहीं हैं, ये बात पक्की है। शेयर योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को शेयर कीजिए, अपने हार्ट को भी शेयर करने से नहीं चूकिए। अगर कोई आपके लिए सीक्रेट वे में कुछ खराब करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको आपके आसपास के लोग ये कहते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में कुछ कहते हैं, आपकी काम के बारे में कुछ कहते हैं, या कुछ नकारात्मक कहते हैं, कुछ टॉन्ट करते हैं, जैसे कि लोग करते हैं, उनको अक्सर कोई काम नहीं होता है तो वो लोग करते हैं जिनको करना होता है। उनको छोड़ते हुए आप अपने काम पे फोकस कीजिए, और जो भी आपने करना है वो आप कीजिए। अपने आप को नर्चर करना है। जैसे कोई बेबी होता है, हम उसको बहुत ही अनकंडीशनल लव देते हैं, तो काम करने के लिए भी हमारे जीवन में यही चीज़ें होनी चाहिए कि हम अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने हार्ट को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, और लाइफ में जो कुछ भी हम चाहते हैं उसको लेकर हम बहुत ही जॉय महसूस कर सके। तो अपने सफ़र में आप कहीं ना कहीं जॉय करते रहिए अपनी इस लाइफ जर्नी को। तो आपकी जर्नी पूरी तरह से आपकी है। अपने इनर कंपास को फॉलो कीजिए, अपने नॉर्थ नोड को फॉलो कीजिए, स्टार को फॉलो कीजिए, और आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा। जो कि बात मैंने भी आपसे कही है, आपकी सोल जर्नी में बहुत कुछ ऐसा है जो कि बदल रहा है, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके पास में बहुत समय है और आप अपनी प्रेजेंट मूवमेंट से ही सब चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी ना करें और संभल के ही अपने सारे कदम उठाएं। कुछ लोगों के लिए अगर आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है, या फिर आपको कोई ऑफ़र दे रहा है, और अगर वो आपको बहुत ही चार्मिंग टाइप का लग रहा है, आपको बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है, याद रखिएगा कुछ सीक्रेट्स ना हो। उन सब चीज़ों को देख के समझ के फिर ही किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट कीजिएगा। चाहे वो कोई लव का ऑफ़र हो, चाहे कोई प्रोफेशनल ऑफ़र हो, चाहे कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र हो। जिस भी चीज़ में आप अपने समय को, अपनी एनर्जी को, अपने पैसे को, अपनी सोच को लगाने वाले हैं, वो चीज़ें आपको किस तरह का रिजल्ट देंगी, ये सोचकर ही आपको काम करना है। बहुत दूर का सोच के करना है, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग भी होनी चाहिए। कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स का है। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपने लोगों पे बहुत विश्वास किया है और वो बहुत ही बुरी तरह से टूटा है, तो सोच समझ के ही दोबारा विश्वास कीजिएगा। क्योंकि जब लोग आपका विश्वास तोड़ देते हैं, उन पे दोबारा विश्वास करना है या नहीं ये भी देखना पड़ता है, और साथ ही साथ जो नए लोग आते हैं उन पे कितना विश्वास करना है ये भी देखना होता है। आपके पास पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, उनको यूज़ कीजिएगा और देखिएगा कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में किस तरह से आपको सर्व करती हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो दिलचस्पी है ना, वो या तो सेलेस्टियल एनर्जीज़ के अंदर, या फिर एंशिएंट एनर्जीज़ के अंदर, यूएफओस के अंदर, एलियंस के अंदर बहुत ज़्यादा है। इनकी जहाँ सीक्रेट हैं वहाँ पे आप हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, कुछ मिस्ट्री को एक्सप्लोर जैसे आप करना चाहते हैं। अगर ये एनर्जीज़ आपकी हैं तो ये मैसेजेस भी आपके लिए हैं। हो सकता है आपके पास्ट में कभी ऐसा हुआ हो, प्रेजेंट में हो रहा हो, या ये फ्यूचर में आपके साथ होने वाला हो। ये जिस तरह की भी एनर्जीज़ हैं ये आपकी लाइफ को सर्व करेंगी अगर आप अपने सही पाथ पे चल रहे हैं, आप लाइफ में ओपन हैं आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हैं। तो बड़े कार्ड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए आपकी स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स आपको कॉल कर रहा है किसी चीज़ के लिए, या फिर आपकी सोल कॉलिंग है किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। यूनिवर्स चाहता है कि आप उससे कनेक्ट हों या फिर आप उसके पास में आएँ। द प्लैनेट का कार्ड है, प्लैनेट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर ब्यूटी, सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड वैल्यूअल्स। ओके, वीनस की एनर्जीज। कुछ टैरो कार्ड लेते हैं एंजल टैरो कार्ड से। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। द वर्ड, जस्टिस। ओके, बड़े कार्ड हैं। आर्चेंजल राइचुअल, आर्चेंजल माइकल, दोनों ही आर्चेंजल।
ओके, यूनिटी थर्ड आर्चेंजल है यहाँ पे, 3 आर्चेंजल अपीयर हैं आपके आसपास। 2 ऑफ फायर का कार्ड है, पार्टनरशिप की बात। बॉटम ऑफ द डेक है माय गॉड, स्टार का कार्ड, आर्चेंजल जो फिर आर्चेंजल्स की जैसे फौज ही है आपके साथ में, अच्छी एनर्जीज हैं। कुछ बड़ा करना है आपने, अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी गाइडेंस मिल रही है तो अपनी एनर्जीज पर, अपने पाथ पे ट्रस्ट करना है आपको, अपने दिल की सुननी है, यानी कि आपको जो अंदर से गाइडेंस हो रही है उसको इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि ये मैं गलत सोच रहा हूँ या मैं गलत सोच रही हूँ। आपके लिए कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पे, जिस तरह के कार्ड अपीयर हैं। टावर, डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंडिंग, बिगनिंग, स्ट्रेंथ। ओके, ये दोनों ही कार्ड 8 नंबर के हैं, और किसी डेक में जो 8 नंबर का कार्ड होता है वो होता है स्ट्रेंथ का, और किसी जगह 8 नंबर का जो कार्ड होता है वो होता है जस्टिस का। ये चेंज होते रहते हैं अलग अलग डेक्स के अंदर। नॉर्मली स्ट्रेंथ का ही होता है, लेकिन किसी किसी डेक में जस्टिस का होता है। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। एस ऑफ वांड्स का। बॉटम ऑफ द डेक माय गॉड, चैरियट का। ऑप्शन 1 देखने का सोचा था या देख के हो सकता है आप आ रहे हों। थैंक यू सो वेरी मच। आइडियाज एंड इंस्पिरेशन, बॉटम ऑफ द डेक यही कार्ड था वहाँ पे। न्यू बिगनिंग्स, बहुत खूबसूरत एंडिंग्स तो हैं ही यहाँ पे। तो ऑप्शन 2 आपके लिए, जैसे कि मैंने कहा था आपको पहले ही, कि आपके लिए सोल कॉलिंग है कुछ ना कुछ, और आपके लिए नई जर्नी स्टार्ट हो रही है जो कि आपकी विशेष से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो कनेक्शन का मैसेज चुना है आपने। अब कनेक्शन का मैसेज जो है यहाँ पे बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है कि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है आपकी लाइफ में। वैसे तो सभी की लाइफ में होती है, पर इस वक्त आपने इस मैसेज को चुना है, तो हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है आपकी लाइफ में। कोई चीज़ खत्म हो रही है तो वो उसका भी कारण है, कोई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है उसका भी कारण है, किसी चीज़ में देर हुई थी उसका भी कारण है, किसी चीज़ में कोई जल्दी हो रही है तो उसका भी कारण है। वैसे यहाँ पे जल्दी किसी चीज़ में नहीं हुई है, ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, बहुत लॉन्ग टाइम से कहीं रुके हुए थे और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये बैरियर आपके खत्म हो रहे हैं। आपके लिए जो भी चीज़ें रुकी हुई थी, यानी कि चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कोई जगह हो, एंड हो रहा है। यहाँ पे जस्टिस आ रहा है आपके लिए। ये चारों ही कार्ड, बहुत कमाल की बात है, ये मेजर अरकाना के कार्ड है, और ये कार्ड भी वैसे मेजर अरकाना का है। तो आपकी लाइफ में हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। और जैसे कि वीनस का कार्ड आपने चुना है, तो वीनस वैसे भी मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने जा ही रहा है 13 तारीख से, शायद आई थिंक 13 तारीख से ही जा रहा है। और ये दोनों कार्ड मिलके 13 नंबर ही बनाते हैं। वैसे तो जरूरी नहीं है कि आपकी मिथुन राशि हो, जब शुक्र ग्रह का प्रवेश मिथुन राशि में होगा तो डेफिनेटली सभी पे कोई ना कोई असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर आपके लिए उस टाइम पीरियड में 13 जुलाई के बाद से कुछ एंडिंग्स होती हैं, आपके लिए अच्छा है, घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ टावर मूवमेंट है, जस्टिस है आपके लिए। जिस चीज़ में भी आपको न्याय की ज़रूरत थी वो आ रहा है। अगर आपके साथ में कुछ पास्ट में बुरा हुआ है तो घबराने की बात नहीं है। चैरियट का कार्ड आपको विजेता बनाने के लिए ही हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है न्यू बिगनिंग का, और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है द स्टार का। तो आपके लिए जो भी चीज़ें एंडिंग और बिगनिंग का कारण बन रही हैं वो यही है कि आपके लिए सबसे पहले तो जस्टिस आ रहा है। आपकी खुशियों से आपको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा वॉन्ट्स का कार्ड आपके लिए न्यू पोर्टल खुलने की बात करता है, ये एंडिंग की बात करता है, ये बिगनिंग की बात करता है। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपके लिए कुछ चीज़ों में ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट से चीज़ों को देखना या उसको गहराई से समझना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें या आप ग्रोथ करें, तो आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना होगा जो कि आपकी जैसी सोच रखते हैं, आपकी जैसी पढ़ाई करते हैं, आपका जैसा बिजनेस करते हैं। तो कुछ लोगों के साथ आपका कनेक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है। वीनस की जो एनर्जीज हैं ये कहती हैं पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर ब्यूटी, सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड वैल्यूअल्स। तो अगर आप कुछ भी ऐसा चाहते हैं जो कि आपकी दुनिया में आपको खुशी दे सकता है, आपको जस्टिस दे सकता है, आपको कोई ना कोई आइडिया दे सकता है, तो वो तभी आपको मिलता है जब आप अपनी किसी आइडिया पे काम करते हैं। वीनस के नीचे ही आइडिया और इंस्पिरेशन का कार्ड है। आपके पास में जो भी नया आइडिया हो, और ये कार्ड भी न्यू आइडियाज़ की बात करता है कि आपको डिवाइन वर्ड से कोई आइडिया और यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपके लिए कोई पार्टनरशिप आ रही है। पार्टनरशिप की एनर्जीज इन दिनों बहुत हैं यूनिवर्स में। तो ये एनर्जीज इसलिए ही है क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो रहा है। अब ये टाइम पीरियड जो चेंज हो रहा है, तो कुछ लोगों को अगर पता है तो ठीक है, और अगर नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। 8 नंबर का कार्ड है जस्टिस का, लॉर्ड शनि का नंबर है 8, और लॉर्ड शनि यहाँ पे जो भी पिछले 3 साल से चल रहा है आपके जीवन में, जो कि डेफिनेटली पेनफुल हो सकता है, कहीं आप रुके हुए हो सकते हैं,
आपके साथ किसी ने बुरा किया हो सकता है, आपको किसी तकलीफ में रहे हो सकते हैं। तो अगर ये एनर्जीज आपकी हैं या फिर आप कहीं स्टक रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम से, तो जस्टिस मिलने वाला है आपके लिए, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपके गुड कर्मास का रिजल्ट आपको मिलेगा। वैसे ये बात मैंने बहुत लॉन्ग टाइम से मैं कहती आ रही हूँ कि अपने कर्मास को सुधार लीजिएगा, अपने कर्मास को सुधारिएगा, और ये शायद पिछले साल से ही मैं आपको कहती आ रही हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और आप उसको फॉलो करते हैं चीज़ों को या बातों को, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे जस्टिस है और आपकी लाइफ में सब चीज़ें हैप्पीनेस से आती हैं। स्ट्रेंथ लगी है आपको आगे बढ़ने में या टावर मूवमेंट से बाहर निकलने में, या लग सकती है, लेकिन आपके लिए जस्टिस है। फेयर एंड जस्ट डिसीजन, डू वट यू नो इज राइट, स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। तो आपके लिए जो सही है उसको करना जरूरी है। सही को करने में स्ट्रेंथ लगती है, अपनी दुनिया को बदलने में स्ट्रेंथ लगती है, अपनी दुनिया में खुशियाँ लाने में स्ट्रेंथ लगती है। तो हो सकता है कि आपका खुद का कोई बिलीफ सिस्टम हो या फिर कोई आपके लिए कोई ऐसा आइडिया हो जो कि पहले किसी काम का ना हो और अब आपको कोई नया आइडिया आ रहा हो, तो उस पर काम कीजिए। आर्चएंजल माइकल की एनर्जी से यहाँ पे तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ों से आपका कट ऑफ हो रहा है जो कि आपको सर्व नहीं करती। अ जॉब वेल डन, जॉय, कंटेनमेंट एंड ग्रेटिट्यूड, द पाथ टुवर्ड एनलाइटनमेंट। आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, जस्टिस आपको मिल रहा है, जस्टिस सर्व हो रहा है, लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे यूनिटी का कार्ड आपसे यही कहता है कि आप अपनी चीज़ों में सीखिए और आगे बढ़िए अपने जैसे लोगों के साथ, और वहीं से आपके लिए एक न्यू पाथ ओपन होगा, न्यू गेटवे ओपन होगा। ये 11-11 की एनर्जी से अगर आप इनको साथ में भी रख लें तो 1-1-1-1-1 आपके लिए तो चीज़ें बदल ही रही हैं और कुछ ना कुछ नया आ रहा है। 2 ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पर आपसे कहता है कि आप यहाँ पर अपने आप तक पहुंचे हैं, न्यू पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। तो आपको कोई ना कोई ऐसा आइडिया आएगा जिसमें किसी के साथ मिलके आप काम कर सकते हैं, किसी ना किसी ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम कर सकते हैं। सेलिब्रेशन का टाइम है आपके लिए, लोगों के साथ जुड़कर अपनी खुशियों को महसूस करने का समय है। ये वक्त आपके लिए दुनिया से जुड़ने का है, कुछ लोगों से जुड़ने का है, कुछ चीज़ें सीखने का है, किसी ग्रुप का पार्ट बनने का है। तो इस वक्त आपकी सोल कॉलिंग है। अगर किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि आपको अपने लिए कुछ करना है, तो हाँ, आपको अपने लिए कुछ करना है। ये आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में है, अपने पर्सनल, आपकी जो पर्सनल सोल जर्नी है अगेन उसके बारे में है, जो ऑप्शन 1 की एनर्जीज थी। आप अपनी लाइफ में क्या न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये उसकी एनर्जीज भी हैं। इसके नीचे वैसे कार्ड है रोमांस का, और इसके नीचे ही जो कार्ड है वो कार्ड है डिवाइन टाइमिंग का। तो कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप भी आ रहा है, ये यूनिटी का कार्ड है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एनर्जीज देखें, इसकी एनर्जीज देखें और इसकी एनर्जीज देखें, 3 कार्ड्स की, और ये जिस तरह की एनर्जीज बन रही हैं, ये आपके लिए कोई न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है वीनस की तरफ से। यानी कि अगर आप किसी रिश्ते के लिए वेट कर रहे थे तो ये ट्रेडिशनल मैरिज का भी कार्ड है आपके लिए यूनिटी का, क्योंकि ये बात करता है आपके लिए हेरोफेंट की, और हेरोफेंट एक ट्रेडिशनल कार्ड है। मैरिज के लिए अगर सवाल पूछा जाए तो उसमें ये अगर आता है तो उसका जवाब यस होता है। तो आपका यहाँ पे किसी ना किसी के साथ कोई बंधन भी बन सकता है और पुरानी चीज़ें आपकी खत्म हो सकती हैं, पुरानी बातें आपके लिए खत्म हो सकती हैं, पुराना लाइफस्टाइल आपके लिए खत्म हो सकता है। पर ये आपके लिए हैप्पी बिगनिंग है, ये आपके लिए आपको परेशान या उदास करने वाली बिगनिंग नहीं है, ये आपके लिए हैप्पी बिगनिंग है जो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रही है। एक बार आपके लिए देखते हैं कि ये टावर मूवमेंट क्यों आ रहा है और क्या कह रहा है आपसे। जैसे कि आपके लिए मैसेज है ना कनेक्शन का, तो हर चीज़ का ना आपकी लाइफ में महत्व है, कनेक्शन है। किसी भी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते या फिर किसी चीज़ से आप दुखी नहीं होइए। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं, वो इसलिए ही हैं क्योंकि आपको अपनी खुशियों तक या फिर अपनी ग्रोथ तक पहुंचना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मैंने तो आपसे कहा ही था कि आपको अपनी ग्रोथ तक पहुंचना है। ये अगेन क्वीन का कार्ड है, पेंटिकल का कार्ड है, तो अपनी करियर की ग्रोथ करने की बात है। अगर हम इसके साथ में रखें तो यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले नहीं हो पाई थी, कोई आइडिया आपका पहले नहीं चल पाया था और उसमें आपने बहुत मेहनत की थी। यहाँ पे ये आइडिया आपका अब चलने वाला है, और इसके नीचे ही कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का। तो आपके लिए ओके, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी खुशियों पर फोकस करें। आप में से कुछ लोगों का कोई ब्रेकअप हो सकता है, कोई पुराने पैटर्न हो सकते हैं इस तरह के चले जाएं, और आप चीज़ों को मैनेज करने की डेफिनेटली कोशिश करें कि अगेन डेथ का कार्ड है यहाँ पे, तो चीज़ें खत्म हो रही हैं, पेनफुल साइकिल आपका एंड हो रहा है। अगर किसी ने आपकी रिलेशनशिप पे रोक लगा रखी थी या फिर आपके रिश्ते रुके हुए थे, तो अब आगे बढ़ रहे हैं, उनको अप्रूवल यहाँ मिलेगा। ओके, अगेन वर्ड का कार्ड है यहाँ पे। आप सोचेंगे कि मैं इसमें से निकालती हूँ, जिस तरफ मेरी इंट्यूशन मुझे कहती है रुकने के लिए, मैं उसी कार्ड की तरफ रुकती हूँ या उसको देखना पसंद करती हूँ। द एम्प्रेस का कार्ड आपकी एनर्जीज की बात कर रहा है, तो ये आपकी एनर्जीज अगर नहीं है तो इसको जाने दीजिएगा। अगेन वर्क यहाँ पे आपका लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने किसी आइडिया पे काम करना चाहते हैं तो आपके लिए मेहनत लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिल सकते। मेहनत करने से ही काम होगा आपका, क्योंकि देखिए वॉन्ट्स के कार्ड
मैंने अभी शायद फर्स्ट रीडिंग में बताया है, जब वांट्स के कार्ड आते हैं तो वो कहते हैं कि इसके लिए आपको काम करना होगा। आपको अगर ये चीज़ चाहिए, वांट्स चाहिए और आपके पास कोई आइडिया है, तो आइडिया बिना काम किए आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए मेहनत मांगेंगी। आपके लिए अगर कोई सुख संपत्ति, आपको आराम चाहिए, वो आपके लिए मेहनत मांगेगा। यहाँ ऑलरेडी आपके लिए आइडिया और इंस्पिरेशन का कार्ड है। तो आइडिया कोई आपका ऐसा हो सकता है, कोई पार्टनरशिप ऐसी हो सकती है जिसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको प्राइस देना पड़ेगा। क्योंकि ये कार्ड जब आते हैं पेंटिकल्स के, ये कहते हैं कि ये चीज़ें कीमत मांगती हैं आपसे, चाहे वो आपका समय हो, आपकी बुद्धि हो, आपका पैसा हो, कुछ भी हो, ये आपसे मांगती हैं। यहाँ पे चीज़ें आपके लिए बहुत एंड हो रही हैं और आप अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं, वेल्थ की तरफ आप जा रहे हैं। ये जो न्यू बिगनिंग्स हैं आपकी विशेष को पूरा करने वाली ही हैं और ऐसे पैटर्न को एंड कर रही हैं आपके लिए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रही है। आर्चेंजल माइकल के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं और आपको फोकस्ड रहना चाहिए अपने कामों में। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं या बनाना चाहते हैं, किसी पेनफुल साइकिल का आप एंड कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपको अपने कामों पे फोकस रहना चाहिए और थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना चाहिए। यानी कि हवा में नहीं उड़ना है। किसी भी चीज़ को देखकर, किसी बात को सुनकर, किसी ऑफर को सुनकर आप हवा में उड़ जाए। दिमाग से सोच समझ के काम कीजिएगा, क्योंकि देखिए यूनिवर्स में ऐसी एनर्जीज भी हैं कि आपको किसके साथ काम करना है, कितना काम करना है, क्यों काम करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि आपके लिए सिर्फ ऊपरी दिखावा साबित हो, या फिर आप उसके अंदर कहीं ना कहीं फंस जाएं या ट्रैप हो जाएं, या फिर आपको लगे कि ये काम आप नहीं कर सकते। तो जो काम भी आपको करने की सोचें या आपको करना हो तो बहुत ही सोच समझ के करना है। ओके, लाइफ जर्नी ऑप्शन 1 में भी आया है, एक बार देख लीजिएगा। और ये कनेक्शन का कार्ड है आपके लिए। ये जर्नी पूरी तरह से आपकी है। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, आपका नॉर्थ नोड आपसे क्या कहता है, या आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो चीज़ आपसे क्या कहती है। आपको हमेशा ही रास्ता दिखाया जाएगा जो भी आपके लिए सही होगा। चलने में स्ट्रेंथ लगेगी, चलने में आपके आइडिया लगेंगी, चलने में आपकी बुद्धि लगेगी। तो यहाँ पे आपको उन सब चीज़ों को भी फॉलो करना है। सीड्स ऑफ अबेंडेंस, डेफिनेटली एम्प्रेस की वो एनर्जीज आपकी थी, आपके लिए थी। ये कार्ड कहता है कि आपको खुश होने के लिए बिल्कुल भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास बड़ा बैंक बैलेंस हो। आप जिस जगह पर भी हैं वहीं से नई शुरुआत कर सकते हैं और आपकी लाइफ में उस एनर्जी का फ्लो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे किसी चीज़ में लिमिटेड माइंडसेट से काम नहीं करना है। हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। कोई ऑफर आता है, कोई सिचुएशन ऐसी होती है, कोई घर आपने बनाना है या घर आप चला रहे हैं, कोई चीज़ को सेलिब्रेट आप कर रहे हैं, तो नई चीज़ों में जाने से घबराना नहीं है। अगर आपको किसी नए रिश्ते को अपनाना है और आपके लिए पुरानी चीज़ें खत्म आपने करनी है, तो उसको कीजिए, न्यू कनेक्शंस आप बनाइए। क्योंकि वीनस का कार्ड डेफिनेटली किसी न किसी लव रिलेशनशिप की या फिर आपके लिए किसी मैरिज के प्रपोजल की बात भी करता है। जब जस्टिस का कार्ड आता है तो ये भी मैरिज के प्रपोजल की बात करता है। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स की एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए मैरिज की एनर्जीज हो सकती हैं। माइंड पावर, आपका दिमाग कहीं भी आपके लिए चीज़ें या चेंजेस क्रिएट कर सकता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ब्रेन को इस तरह से रिवायर करें अपने माइंड की पावर से कि आपके लिए नए रास्ते बन सकें और आप अपनी लाइफ में चीज़ों की तरफ अप्रोच कर सकें, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें और अपने जीवन को खूबसूरत बना सकें। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है ट्री इन विंटर का। तो आपके लिए हो सकता है भी आपको कोई चीज़ें समझ में ना आ रही हों, आप किसी बात को सर्च कर रहे हो, कोई जवाब ना मिल रहे हो। ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। ये प्रोसेस आपका चल रहा है। बी पेशेंट, ट्रस्ट एंड लव। विंटर तक शायद कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस हो जाएंगे। कुछ लोगों की विंटर तक शादी भी हो सकती है। और यहाँ पे ना मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे एक आध बार कमेंट आया था कि ब्रेन और माइंड का क्या मतलब, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं क्या। तो देखिए, जो ये ब्रेन होता है ना, ये ब्रेन जो है ये आपकी फिजिकल बॉडी का पार्ट है। जो माइंड होता है वो आपकी सोल का पार्ट है। और आप अपने माइंड की पावर से, अपनी सोल की पावर से आप अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं। अपने ब्रेन में आप नई चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप उस तरह के न्यूरॉन्स जनरेट कर सकते हैं जिससे कि आप नए पाथवे बना सकते हैं अपने ब्रेन के अंदर, जिससे आप नई चीज़ों को नए तरीके से सोच सकें। जैसे कुछ लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं या फिर कुछ लोग कोई नशा करते हैं तो उनका माइंड किसी और तरीके से काम करने लग जाता है। कुछ लोग जो साइकिक होते हैं या जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका माइंड किसी और तरीके से काम करने लग जाता है। उन अपने माइंड की पावर से या फिर अपने माइंड को इन्फ्लुएंस करके वो अपने ब्रेन के अंदर चीज़ें चेंज कर लेते हैं या मैनिफेस्टेशन कर पाते हैं। ये मैनिफेस्टेशन कब हो पाता है आपका, जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने लगते हैं तो आप क्या कहते हैं, आप क्या करते हैं, आप अपने माइंड की पावर का यूज़ करते हैं। वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं जो कि आपकी माइंड पावर से आती हैं और आपके ब्रेन के अंदर जाती हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो ये चीज़ आपके लिए कुछ ऐसी हो सकती है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें कर चुके हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको करना है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए अभी की हैं और कुछ लोगों के लिए आने वाले समय की भी हो सकती हैं। तो अगर आपको ये करने की ज़रूरत है
तो अगर आपने ये किया है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो भी आप सही रास्ते पे हैं। और अगर ये बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आपकी किसी सिचुएशन के साथ में, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ को बदलना है तो फोकस्ड होकर काम करना होगा और अपने फियर से ऊपर उठना होगा और आपको नए तरीके से नई चीज़ों को करने में जाना होगा। तभी आप लाइफ के साथ एक कनेक्शन और हैप्पीनेस सेलिब्रेशन महसूस कर पाएंगे। अगर आपको किसी नए परिवार का, नए ट्रेडिशन का हिस्सा बनने से डर लग रहा है तो आर्च एंजल्स हैं यहाँ पे, आप उनके साथ में कनेक्ट हुइए। 4 आर्च एंजल्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है ना, 9 ऑफ कप्स का है और यहाँ पे स्टार कार्ड है। ये दोनों ही टैरो के विश कार्ड हैं। तो अपनी विशेष को अगर पूरा करना है आपने तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ लगेगी ही लगेगी, आपका दिमाग भी लगेगा ही लगेगा। अगर कुछ चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसका हिस्सा बनना ही होगा। तो अपने ब्रेन को आप यहाँ पे इस तरह से रिवायर कीजिए कि वो आपके माइंड की पावर से आपको वो खुशियाँ दे सके जो आप पाना चाहते हैं। अगेन बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप किसी सुपरफिशियल चीज़ में नहीं फंसिएगा, ऊपरी दिखावे पे नहीं जाइएगा। और आपके सामने कोई ऑफर आता है किसी काम का, किसी पार्टनरशिप का, किसी एक्स का, कोई स्पेसिफिकली कोई एक्स आता है, तो अगर आप उसको छोड़ चुके हैं तो उसके साथ आप रिश्ता क्यों रखना चाहते हैं, किस लिए रखना चाहते हैं, किस लिए आप उसके साथ कोई पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को सोच समझ के ही देखिएगा। क्योंकि इस तरह की एनर्जीज हैं यूनिवर्स में। कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के भी कनेक्शन बने, फ़ोन पे बने, ईमेल पे बने, लोगों से बातचीत हो आपकी, अपनी बातचीत पर, लोगों के साथ कहने सुनने पर, कितना आप शेयर कर रहे हैं उन सब पर आपको एक कमांड रखनी होगी और आपको अपनी पावर में रहना होगा। फोकस्ड होकर काम करना है। कैरियर ओरिएंटेड एनर्जीज हैं दोनों ही पाइल में, लेकिन यहाँ खुशियाँ हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप भी है, रोमांस और एनर्जीज ऐसी हैं। वीनस भी आ गया है और ये 3-4 कार्ड भी ऐसे ही हैं। तो होप कि मैसेजेस आपके लिए काम के रहें। काम के रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।